अरे निशा, एक गिलास पानी लाना तो। हाँ लाई जीजू। निशा, क्या मजाक है? मजाक है? मैंने तो ऐसा कोई मजाक नहीं किया। मैंने तो सिर्फ आपसे बच्चा मांगा है। बच्चा मांगा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, तुम्हारी दीदी घर से बाहर गई है, इसका मतलब तुम मेरे साथ कुछ भी मजाक करोगी। ऐसे मजाक पसंद नहीं है मुझे। जीजू मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में आपसे बच्चा चाहती हूँ। प्लीज मुझे प्रेग्नेंट कर दो। देखो निशा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मुझसे ऐसे मजाक करना अच्छा नहीं लगता। देखो प्लीज, मुझसे ऐसे गंदे मजाक मत करो। जीजू मैं सच में आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए और मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर का पर्सनल मैटर है ये। वही तो जीजू, प्रॉब्लम तो वही है कि बस मैं आपसे एक बच्चा चाहती हूँ। इतने टाइम हो गए हमारी शादी को और मेरे हस्बैंड से तो कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या करूँ? देखो निशा, तुम मेरी साली हो, मेरी पत्नी की छोटी बहन हो। मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बहन की नज़र से देखा है। तुम्हें मेरे से ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता। अरे जीजू, मैं आपकी साली हूँ और आपको पता होना चाहिए, साली तो आधी घरवाली होती है ना, तो इसमें बहन कहाँ से आ गई? यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, साली को हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ निशा। मैं तुम्हें हमेशा बहन की नज़र से देखता हूँ और तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मैं यार। और सॉरी टू से, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दे सकता निशा। मैंने कहाँ बोला कि आप दीदी को धोखा दो या उनको डिवोर्स दो। हम दोनों के बीच की बात है, दीदी को पता नहीं चलेगा, उसकी फिक्र आप मत करो। निशा देखो, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इससे पहले मैं कुछ बोल दो कि ये सब मजाक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कहूँ जीजू, ये सच में मजाक नहीं है। और दीदी कुछ दिनों के लिए तो बाहर गई है और वैसे भी दीदी मेरे पे बहुत भरोसा करती है, उसकी छोड़ो ना प्लीज जीजू। शट अप निशा, अगर ये बात तुम्हारी दीदी को पता चली ना तो वो हम दोनों को ही नहीं छोड़ेगी। जीजू दीदी को बताएगा कौन? आप बताओगे नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, तो दी को कैसे पता चलेगा ये बताओ। देखो निशा, बात पता चलने या ना चलने की नहीं है। मैं तुम्हारी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। दी को तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हालात ऐसे हो गए हैं, मैं मजबूर हूँ बस एक बच्चा पाने के लिए। इसीलिए मैं अपनी दी को धोखा देना चाहती हूँ। निशा बस बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं। निकल जाओ इस घर से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें ना सच में बहुत बदनाम कर दूंगी। अच्छा, तो तुम अब मुझे धमकी दे रही हो? ठीक है, तुम्हें जो करना है ना कर लो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपके आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने क्या मांग लिया, सिर्फ एक बच्चा ही तो मांगा है, और अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे एक बच्चा देने में तो ऊपर वाली आपको दुआ देगा। क्या मांग लिया? तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? निशा जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब मैं पूरे मोहल्ले को यहाँ पे इकट्ठा कर दूंगी ना, और तुम जब पूरी तरीके से बदनाम हो जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। निशा बदनाम करेगी? मेरे पति को बदनाम करेगी? कर तू बदनाम, मैं भी देखती हूँ कि तू मेरे पति को बदनाम कैसे करती है। दी, तुम तो बाहर गई थी ना? हाँ मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, मैं यही थी इसी घर में, समझी? और अच्छा हुआ कि मैं इसी घर में थी, कम से कम तेरी सारी सच्चाई, तेरा ये काला चेहरा मेरे सामने तो आ गया। अरे मैं तो तुझे बहुत शरीफ समझती थी और आज तक तुझे बच्चा समझ रही थी। छोटी बहन है ना तू मेरी, पर मुझे क्या पता था इस मासूम चेहरे के पीछे ये सब छुपा हुआ है। बस करो दी, मैंने ऐसा क्या गलत मांग लिया? मैंने सिर्फ एक बच्चा ही तो मांगा था, मुझे एक बच्चा चाहिए। आपको देख लो, आपको 3 साल हो गए, आपके 2 बच्चे, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बच्चे भी नहीं है। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? अरे मेरे पास बच्चे हैं क्योंकि मेरा पति है वो, मैं किसी और के पति के पास बच्चा मांगने नहीं गई थी ना। अरे तुझे बच्चा नहीं हो रहा, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू हमारी फैमिली से क्यों चल रही है? और ये क्या तरीका हुआ अपने जीजू से बात करने का कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए? अरे बोला तो बोला, उसके बाद अपनी बहन के सामने सीना चौड़ा करके खड़ी भी है तू। थैंक गॉड कि मैंने सनी की बात मान के बाहर जाने का ड्रामा किया और तेरी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अब बोलोगे कुछ? कितनी देर से चुप बैठे हो? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? और ये बात बताओ यार, अपने ही घर में चोरी छुपे कमरे में कौन लेके आता है? यार ऋषिका, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमको कैसे बताऊं। मैं तो खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ है।
पिछले 5 मिनट से तुम यही बोले जा रहे हो, इसके आगे कुछ बोलोगे? यार मैं बोलूँगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगी और तुम गुस्सा नहीं करोगी सबसे पहले तो। ओके बाबा, बताओ क्या बात है? यार तुम्हारी बहन है ना निशा, हाँ। यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे गलत नज़र से देखती है। क्या? ओफ, देखो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, पिछली बार तुमने बोला था तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आएंगी, अब तुमने मेरी बहन पे झूठा इल्जाम लगा दिया। तुम ये चाहते हो ना कि मेरी बहन भी यहाँ ना आए? देखो सनी, तुम्हारा बहुत हो गया। तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हें मेरे घर वाले पसंद नहीं है, मैं उन्हें मना कर दूंगी कि तुम्हारे जमाई को तुम लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं है। अरे इशिका मेरी बात तो सुनो यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारी मम्मी के लिए भी मैं शराब पी कर आया था, सिर्फ इसलिए मना कर दिया था और कोई बात नहीं थी। और रही तुम्हारी बहन की बात, तो यार कभी कभी मुझे वो ऐसे टच करती है, लगता है यार बैड टच फील होता है मेरे को। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ तुमसे। सनी, तुम्हारी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। बच्ची है वो, छोटी बहन है मेरी, बचपन से उसके साथ रही हूँ, और तुम क्या बोल रहे हो? मुझसे मेरी ही बहन के बारे में बोल रहे हो और तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी? तो बात है यार इशिका, मैं सच में इसलिए तुमसे कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा था। मुझे लगा था कि शायद तुम सुन लोगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम शायद नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे। यार वो मुझे गलत तरीके से टच करती है जब तुम नहीं होती तो। देखो सनी, पहली बात तो ये कि मेरे घर वाले गलत नहीं है, और चलो मैंने तुम्हारी बात मान भी ली कि निशा गलत है, तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? यार इशिका, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो गलत हो। दोनों में से एक बात तो सच है। तो तुम प्रूफ कैसे करोगे कि वो सही है या तुम सही हो? बस एक लास्ट टाइम तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। अगर मैं गलत प्रूफ हुआ तो मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी फैमिली वाले यहाँ पे आके रहे, कुछ भी करें, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, बोलो क्या करना है? ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। तुम बस निशा को ये बोलो कि तुम एक दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है? और तुम घर से बाहर मत जाना। शायद हो सकता है हमें कुछ मिल जाए, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ये तुम्हारी बहन है। ठीक है सनी, मैं तुम्हारे कहने पे ये काम करूंगी जरूर, लेकिन ध्यान रखना तुम गलत हुए ना, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम इस बार इल्जाम ना मेरे घर वालों पे लगा रहे हो। प्रॉमिस, बस लास्ट टाइम। ठीक है दीदी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बस बहक गई थी कि बच्चे के चक्कर में बहक गई थी मैं। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? सीरियसली तुझे लगता है कि मैं तेरी इस गलती की वजह से तुझसे माफी मांगूंगी? अरे तूने कहीं और कुछ किया होता तो मैं और तेरे जीजाजी सपोर्ट करते, लेकिन तूने तो अपने ही घर में आग डाल दी। अरे तेरे पति को बच्चा नहीं हो रहा था तो तू हमें बोल सकती थी ना, हम दोनों डॉक्टर के पास चलते, इलाज कराते तेरे पति का। अरे उससे भी कोई हल नहीं निकलता तो हम तेरे लिए एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते थे। पर ये क्या बात हुई, अपने ही घर में बकवास करने में लगी पड़ी है तू। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। काश मैं आपको पहले ये सब कुछ बता देती। बस निशा, अब और ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी निगाह से उतर चुकी है, तू निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं लगा दूं तेरे कान पे। निकल यहाँ से। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। वो एक्चुअली मैं अपनी बहन के प्यार में इतनी पागल हो गई थी ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं शिका, बात ये अपनी सगी बहन की थी, तो इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करना चाहिए था तुमको। वही तो, एंड थैंक्स टू यू कि आप इतने लॉयल निकले, वरना तो आज मेरी गृहस्थी टूट ही गई थी समझो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा।